जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अध्याय 1 में उल्लेखित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत के प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में की गई है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकवादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या जगत की कल्पना कभी भी इस साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकवादी दृष्टिकोण श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतएव यदि कोई श्री भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पूर्ण जागृत किए बिना विराट साक्षात्कार की धारणा का दर्शक पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कलमशग्रस्त है। श्री भगवान सदैव अपनी अतरंगी शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक, जिनके नाम भूर, भंवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य है, ऊर्ध्व लोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इसी तरह 7 अधोलोक हैं, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की रीति के अनुसार श्री भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन पूरी तरह से न्याय संगत है। जय श्री कृष्ण।